अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी मैम, आ रही है? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही है आपकी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम, अभी तो नहीं हो रही, अब होने लगी है। अच्छा जी। अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, आज हम लोग सीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तो बजाय जी इसके मैम। कि इसको स्लाइड से पढ़ने के, हम इसको वेबसाइट पे हम इसको रन करते हैं। ठीक है, हम इसकी वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि वर्डप्रेस होती क्या है, ये इसके ऊपर वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, या फिर इसमें ब्लॉग टाइप साइट्स कैसे बना सकते हैं, किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट इसके बारे में चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी। जी मैम, मैंने ठीक हो गया सिंपल था। ऑनलाइन ही स्लाइड ओपन किया। आप लोग जो चीजें मैं बताऊंगी वो हर जगह सेम चीजें होंगी। ठीक है। तो वर्डप्रेस बेसिकली हमारे पास होता है सीएमएस। जहां पे भी आप लोग वर्डप्रेस का नाम मैं डायरी सुनोगे, बना, वहां पे आपको ये बार सुनने बार को डायरी। मिलेगा कि आप सीएमएस वेबसाइट बना सकते हो कि नहीं। ठीक है। जी मैम, ठीक हो गया। तो जहां पे भी आप लोग वर्डप्रेस का नेम सुनेंगे, इट्स मीन के इट इज कॉल्ड सीएमएस। सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? आपको अगर कोई क्लाइंट भी कहेगा कि आप इसमें क्या इसका नेम है, आप अगर आपको कोई क्लाइंट भी कहेगा कि आपने इसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करें, तो उसका मतलब यही होगा कि वो आपसे वर्डप्रेस वेबसाइट मांग रहे हैं। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी इज मैम, दिस। ठीक। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें कि वर्डप्रेस को हम किस लिए यूज करते हैं। आपके सामने हर चीज लिखी हुई है कि वर्डप्रेस को हम लोग डायनामिक वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, आप लोग हजारों वेबसाइट्स देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी होती हैं जिसमें आप लोग ये कह सकते हो कि ये वेबसाइट है, ये इस तरीके से बनी हुई है। जैसे हम इल्मी की दुनिया है, उससे तो सब बच्चे अवेयर है ना। उसमें वो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट होती है, इल्म की दुनिया। अब वो भी एक वेबसाइट है। अब उसको बनाने के लिए डिफरेंट पीछे लैंग्वेजेस यूज हुई होती हैं, लेकिन आप लोग कहते हो कि हम लोग तो वो वैसी वेबसाइट बना ही नहीं सकते। ऐसे ही है ना? जी जैसे मैम, ये बिल्कुल ऐसे ही है। वेबसाइट। अब अस्सलाम वालेकुम मैम। सॉरी वाले मैम, थोड़ा लेट होगी। नो इशू, हमने अभी स्टार्ट किया है। तो जैसे देखिए, अब ये एक वेबसाइट है। ठीक है, ये अब इसके बिहाइंड जो लैंग्वेज यूज हुई है, जिस डेवलपर ने इसको, जो वेबसाइट बनाता होता है उसे क्या कहते हैं? वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, जो भी बनाता होता है जी वेबसाइट। मैम। तो अब देखें, इसके बिहाइंड जो भी चीज यूज हुई हुई है, तो इसका वो आप लोगों को नहीं पता। आपका मेन चीज फोकस किस पे है? आपका मेन फोकस है इसके इंटरफेस के ऊपर। जाहिर है, आप एक वेबसाइट का इंटरफेस देखते हुए ये चीज देखोगे कि इस वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है, और मुझे इस वेबसाइट पे रहना है कि स्टे करना है कि नहीं करना, और क्या ये वेबसाइट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है कि नहीं। लेट्स सपोज आप एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आपको ये, आपके लिए ये वेबसाइट बहुत काम की है। आप यहाँ पे आके डिफरेंट कोर्सेज देखोगे, लेक्चर्स देखोगे, इनका यूट्यूब चैनल भी अब तो है, डेट शीट देखोगे, पास पेपर्स देखोगे। तो लाइक, अगर किसी की रिक्वायरमेंट इस वेबसाइट के लिए ऐसी है, तो वो लाजमी इसको विजिट करेगा। अब बात करते हैं आपकी ये जो आईयूबी है। ठीक है, जामिया यूनिवर्सिटी से तो सब लोग जी मैम। वाकिफ है ना। तो अब आईयूबी की अगर हम वेबसाइट ओपन करें, अब अगर इसको, इसका टारगेट एक होता है टारगेट स्टूडेंट्स, टारगेट मार्केट। ठीक है। अब जो भी जी वेबसाइट जी। है उसकी टारगेट मार्केट के, अब देखिए, जैसे मैंने इल्म की दुनिया ओपन की है, तो क्या बीएस के स्टूडेंट बहुत कम आएंगे जिनका इसके ऊपर काम होगा। वो सिर्फ स्टूडेंट आएंगे जिनको इस पे पास पेपर चाहिए पिछले 5 साल, या फिर उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर। ये देखिए, यहाँ पे हर चीज दी हुई है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अब आईयूबी में अगर किसी ने जी एडमिशन लिया है, वो इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे कभी भी नहीं आएगा। इससे होगा कि नहीं है? मतलब उसकी जी रिक्वायरमेंट क्या है मैम, उस बिल्कुल वक्त? ऐसे ही है। उसकी रिक्वायरमेंट उस वक्त क्या है? उसने यहाँ से लेना है डाटा। ठीक है, वो यहाँ पे आके एडमिशन्स में चेक जी करेगा कि इसके एडमिशन ओपन है कि नहीं है। तो ये होता है कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब हमने इसको क्यों, हम इसको रीड क्यों कर रहे हैं? अब देखें, जैसे एक वेबसाइट ओपन हुई है, इसके लिए एक पॉपअप आ गया। इसको, ये जैसे कोई छोटा सा बॉक्स ऊपर आता होता है किसी वेबसाइट पे, उसको क्या कहते हैं? पॉपअप। ठीक है, वो पॉपअप विंडो एक शो होती है जिसके ऊपर जी। जी लेटेस्ट अनाउंसमेंट शो होती है इस पॉपअप के ऊपर। ठीक है। तो लाइक देखिए, ये चीज आ गई। अब मेरी अगर रिक्वायरमेंट है कि मैंने आईयूबी में एडमिशन लिया है एज अ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे क्या जाके करूंगी? मैं यहाँ पे एडमिशन्स में जाके चेक करूंगी इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कितने हैं, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कैंपस इसके कितने हैं टोटल। तो लाइक, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वेबसाइट को किया। अब ये तो थी एजुकेशनल वेबसाइट्स। अब अगर हम फर्स्ट करें, बात करते हैं
अब ये थी स्टूडेंट से रिलेटेड वेबसाइट, ठीक है। अब अगर हाउसवाइफ की बात करें या फिर हम लोग डिफरेंट ओवरऑल अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल ज्यादातर किस चीज को सर्च करती हैं? ऑनलाइन शॉपिंग को, ठीक है। अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किस को मल्टीपल आपको पता है ब्रांड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप हम सिंपल अपने जो लोकल ये जो जितने भी मार्केट है, जैसे खादी है, लाइमलाइट है, सफायर है, तो अगर आपने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? कहाँ जाते हो आप सबसे पहले? उनकी वेबसाइट पे। ऐसे ही है, यू कैन सी, ये जैसे ही आप लोग कुछ भी जी लिखते मैम, हो बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे ये इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये खाड़ी इसी तरीके से लाइमलाइट है, इसी तरीके से सफायर है, बीच ट्री है, लाइक मल्टीपल जितने भी ये ब्रांड्स हैं इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आप आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब तक आपने जितना भी सीखा है वो बहुत बहुत छोटे लेवल पे काम थे, लाइक आप $5 से भी वो काम स्टार्ट हो सकता था और उसको आप लोग $200 $500 तक लेके जा सकते हो। बट ये वाला जो मैंने आपको चीज वर्डप्रेस की बता रही हूँ, ये आप यहाँ पे वेबसाइट बना के दोगे तो ये $5 का कभी भी काम नहीं होगा। ये $100 से मिनिमम $100, मैक्सिमम आप इसमें $2000 तक भी लेके जा सकते हो, डिपेंड ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लियर? ठीक हो गया जी मैम, ओके। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है और इंशाल्लाह आप लोग एक दिन में आपको अपनी वेबसाइट को आप अपनी वेबसाइट बनाना सीख लेते हो, अगर आप सही से वर्डप्रेस को देखो। क्योंकि अब ये देखिए मैंने आपके सामने मल्टीपल वेबसाइट ओपन किया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने रेडी टू वेयर में जाना है, आपने फैब्रिक्स में जाना है। अब ये डिफरेंट इसकी आगे कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये उन लोगों की वेबसाइट है। अच्छा, अब ये वेबसाइट रुके जरा, जैसे एजुकेशनल वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की, ऑनलाइन शॉपिंग की ओपन की, इस तरीके से हम कुकिंग चैनल कोई भी ओपन कर लेते हैं, कोई भी वेबसाइट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये वेबसाइट्स की कैटेगरीज है। आपके क्लाइंट आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि मुझे मुझे बिजनेस वेबसाइट चाहिए, मुझे कुकिंग की वेबसाइट चाहिए, जैसे फर्स्ट करें ये है कुकिंग चैनल टीवी, ठीक है। जी मैम, ठीक हो गया। ये देखिए, अब हर वेबसाइट आप देखें, हर वेबसाइट की टारगेट मार्केट डिफरेंट होगी। अब कुकिंग वाली वेबसाइट कौन सर्च करेगा बताएं? या शेफ्स करेंगे या फीमेल्स ज्यादा करेंगी? ऐसे ही है। जिन लोगों की ये है, क्या स्टूडेंट आएगा जी कुकिंग बिल्कुल। वेबसाइट पे? जी मैम। आएगा, ठीक है। नो तो मैम। ठीक है। स्टूडेंट्स अपनी सर्चेस के लिहाज से कभी भी इन वेबसाइट्स पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, तो वो एजुकेशनल वेबसाइट पे जाएंगे। अगर एक फीमेल है जिसने शॉपिंग करनी है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स की वेबसाइट्स पे जाना है। या फिर अगर ब्रांड भी नहीं, अगर लोकल भी हम बात करें तो लोकल भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ जाती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंट वेबसाइट की एग्जाम दिखा दी। अब बात आ जाती है कि इनको बनाने वाला कौन है, लाइक इनके बैकएंड पे क्या काम हुआ होगा। इनके बैकएंड पे आप लोग काम करेंगे एज अ डेवलपर, ठीक है। एज एन डेवलपर जब आप इस पे काम करोगे, जी आप मैं एक मिनट रुके जरा, यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं जैसे आप मैम सादी ने आपको बड़ी डिटेल में फाइवर के बारे में बताया होगा, फाइवर की पॉलिसीज के बारे में बताया होगा। उसमें सर्च करना तो आपको आता है ना फाइवर पे सबको? कोई ऐसा जी मैम। तो फाइवर पे चीजें सर्च नहीं करनी आती हो वो भी बता दें। यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वर्डप्रेस। अभी आप ना साइन इन करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ यहाँ पे जाके आपने क्या लिखना है? वर्डप्रेस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखें, 80,000 पीपल हैं जो इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। वेयर यू विल लाई, ऐसी बात है ना। तो 80,000 अगर लोग ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, आप एज अ बिगनर यहाँ पे अपना लोहा कैसे मनवा सकते हैं? यहाँ पे देखें टॉप रेटेड सेलर भी हैं आपके सामने, और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज से हैं। ज्यादातर जो फाइवर अपवर्क पे काम करते हैं वो फॉरेन कंट्रीज से, तो बहुत कम इंडिया और पाकिस्तान और मलेशिया, ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे तकरीबन 80% पीपल फाइवर अपवर्क पे काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप यहाँ पे देखें जितने भी हैं ये सारे, जी मैम। ये आपको पाकिस्तानी लग रहे हैं ना सारे लोग, पाकिस्तानी और इंडियंस। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल। आके आपने अपनी सर्विसेज कैसे देनी है, आपने अपने आप को कैसे आगे लेके आना है, तो अब हम इस चीज की बात करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। फिर एक मिनट रुके जरा, अब देखिए जैसे मैंने ये चीज देखी तो यहाँ पे इससे रिलेटेड उसने कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। क्या ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, आप इनके ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी गिग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट, हम लोग कहाँ पे थे? मैं फिर आपको स्लाइड पे ले जाऊं, जहाँ पे कहीं पे ना समझ आए कोई चीज वर्डप्रेस के बारे में या फिर कोई और चीज, तो मुझे उसी टाइम बताइएगा, ठीक है। ओके अच्छा, मैम, ठीक हो गया।
अब हम यहाँ पे दोबारा से आते हैं, थोड़ा सा आपको रैंडमाइज करने का मकसद ये था कि हमने जो चीज पढ़नी है वो उसकी आउटपुट क्या होगी, अगर मैं इनपुट आपको दे रही हूँ तो वो आप लोग देख लें। अब देखें यहाँ पे उसने कहा है कि वर्डप्रेस हमें क्या करता है, डायनामिक वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाने की अलाउ करता है डिफरेंट यूजर्स को कि वो कस्टमाइज भी कर सकें बैकएंड को। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें अभी ये वाली साइट मैं आपको कह सकती हूँ कि ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, ठीक है। फर्ज करें अगर ये वर्डप्रेस पे बनी हुई होती तो इसके बैकएंड का मतलब होता है कि इसके बिहाइंड जो कोडिंग पे काम करना है वो किसने करना है, क्लियर, वो किसने काम करना है। और कैसे डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होगा कि अगर एक दफा बना दिया हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। डायनामिक वेबसाइट का मतलब होगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो हम इसमें डालते रहेंगे डे टू डे, क्लियर। ये स्टैटिक और डायनामिक में ठीक हो डिफरेंस गया। होता है। तो स्टैटिक का मतलब मैम होता है इसके कि बारे अगर से आप, क्वेश्चन था। जी जी, मैम ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम वर्डप्रेस को मतलब सीख लेते हैं तो इसके साथ हमें कोडिंग का आना जरूरी है। वही तो चीज है। वर्डप्रेस क्यों सीएमएस कहते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग होती नहीं है। होती इसमें अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे चले जाते हो फिर इसमें होती है, अदरवाइज आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब ये वाली जो वेबसाइट है ना, अब मैंने डिफरेंट एक्सटेंशंस की हुई हैं जिससे मुझे पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस पे बनी हुई है, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं ये वाली ठीक वेबसाइट हो गया। जरूर ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी होगी, ये डिफरेंट लैंग्वेज पे बनी होगी। ये देखें, ये ASP.NET कोर एक कोडिंग की लैंग्वेज है जिसमें ये वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंशन किया जिससे मुझे पता चल जी रहा है। अब हम इस पे चलते हैं, IUP पे चलते हैं, ये वाली ठीक देखते हो हैं गया। ये किस पे बनी हुई है। ये देखें, ये वाली जो वेबसाइट है ये CMS ये बनी हुई है इसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। CMS का मतलब क्या होगा, ठीक हो गया। ये CMS, इसमें दो ये सॉफ्टवेयर वो यूज, मतलब सॉरी इसमें दो सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, एक तो CMS यानी वर्डप्रेस पे भी, और लारावाल यानी फ्रेमवर्क उसने जी लारावाल यूज किया यानी PHP पे भी। तो ये प्योर वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, क्लियर। और इसका जो जी ऑपरेटिंग मैम सिस्टम, ये जैसे हमारा जी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, हम जिस पे काम कर रहे होते हैं, ये यूबंटो में बनी हुई है, ठीक है। तो ठीक हो ये गया मैम। डिफरेंट, लाइक हर चीज की डिफरेंट यहाँ पे डिमांड है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये किस पे बनी हुई है, ठीक हो ये गया। वाली वेबसाइट भी मैग्नेटो पे बनी हुई है, ठीक है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, तो ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर से वो बना सकते हो। वर्डप्रेस पे भी आपको अलाउ करता है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। जी जी शॉपिफाई आपको अलाउ करता है, मेजेंटो आपको अलाउ करता है। इस तरीके से लाइक मल्टीपल इस तरह के सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको, आपने इनेबलर्स का नेम सुना होगा, ठीक हो गया। जी जी नेम मैम, मैम किसका नेम? डिफरेंट वेबसाइट्स, इनेबलर्स हो गई, एक्सट्रीम कॉमर्स हो गई। इनहेबलर अच्छा, अब ये है। सिर्फ सर्विसेज देते हैं अमेजोन की, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट अगर हम जाके देखें ये किस पे बनी हुई है, तो लाइक ये जी डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं जो आपको लैंग्वेज उसके बिहाइंड बताते हैं कि वो किस चीज पे बनी हुई है, क्लियर। जी ये देखें, सिस्टम का इसके टूल या बिहाइंड जो सर्वर यूज हुआ है, कौन सा अपाची सर्वर सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, यूज मीन्स के ये करते भी जो उससे वर्डप्रेस के हमारा ऊपर नहीं बनी हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अफेक्ट करे। जैसे क्या कह विंडोज रही हैं, में कुछ ऐसे हैं जो नहीं चल रहे होते। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बिहाइंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इनका रीजन होता है। अब वर्डप्रेस आपको मैं यहाँ पे बल्कि बताती हूँ, वर्डप्रेस ने जब कोविड के बाद से वर्डप्रेस ने इतनी आप ये कह लेंगे इतनी ज्यादा पाकिस्तान में जो वर्डप्रेस है कोविड के बाद से इसने इतनी इसको पजीराई मिली है कि वो तकरीबन 3 मिलियन ऐसी कंपनीज हैं जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को वर्डप्रेस पे कन्वर्ट किया है। वाई, बिकॉज ये इजी टू यूज है। इसमें जो आपको एक डेडिकेटेड पर्सन नहीं बिठाना पड़ता कोडिंग करने के लिए। दूसरी बात ये कि इसको आप लोग इन हाउस रेडी कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस करनी होती है आप लोग इजीली कर सकते हो। इस वजह से इसका बहुत ज्यादा यूज है आफ्टर कोविड, ठीक है। तो अब इसमें देखें, इसमें डाउनलोड के ऑप्शन इतने आते हैं, प्लगइन जिसमें इतने, थीम्स इसमें बहुत ज्यादा यूज हुए हैं वर्डप्रेस में, वो सारे क्या होते हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री पे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखें 1 मिलियन, ये आपको स्लाइड यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये 2015 की स्लाइड है, ठीक है। मैं बहुत पुरानी वाली ओपन की हुई है। तो वो बता रहा है कि उस वक्त भी वर्डप्रेस के ऊपर 1 मिलियन वेबसाइट्स थी, और आफ्टर कोविड ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर तकरीबन कंट्रीज का रुझान इसकी तरफ आ गया। 90% बिजनेसेस ऐसे हैं जो वर्डप्रेस पे कन्वर्ट हो चुके हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस पे भी होते हैं नो डाउट, लेकिन ये इजी टू यूज है, इजी टू मेक है। और तकरीबन तकरीबन अगर आपका जो वर्ड, आपने देखा होगा पहले सॉफ्टवेयर लोग बनवाते थे पूरे पूरे 6 6 महीने 1 1 साल लग जाता था। अब
1 हफ्ते में भी आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। ठीक है, जी मैम, ऐसा ही मैम, अब तो 2 घंटों में भी होकर के अगले दे ऐसे ही देते है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखें, ये अब इसके डिफरेंट फीचर्स हैं जिनमें आप लोगों को आप नेक्स्ट जैसे जैसे इसको यूज करोगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये चीज सीख रहे हो, आप किसी स्टूडेंट ने ये नहीं इसमें कहना कि हम लोग अगर इसको सीख रहे हैं तो हम इसको एक पेंडिंग काम कर लें और लास्ट डे पे करें। जो जो करवाया जाएगा आपको, वो आपने साथ साथ करना है, देन ही आप इसमें कामयाब हो। क्योंकि एक चीज भी अगर आप लेक्चर में मिस कर देते हो, फिर आपको आपके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसके ये डिफरेंट फीचर्स हैं। इसमें आप लोग पेजेस ऐड कर सकते हो। पेजेस का मतलब होता है वेब पेजेस, इनको कहते हैं वेब पेजेस। जैसे फर्स्ट करें, हमने कोई भी यहाँ पे पेज ओपन किया, ये एक ये डिफरेंट वेब पेज आ गया। ये वाला पेज ओपन किया, डिफरेंट वेब पेज अगला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक इसमें डिफरेंट पेजेस आप लोग ऐड कर सकते हो अपने लिहाज से, जितनी भी आपकी वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके बाद आप लोग इसमें इमेजेस यूज कर सकते हो। जाहिर है आपने देखा होगा वेबसाइट पे डिफरेंट इमेजेस यूज हुए हैं, तो आप इसमें यूज करते हो। सिक्योर इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं इसमें। ठीक है, सिक्योर का मतलब होता है कि जिस यूआरएल के साथ आपको ये लॉक नजर आ रहा होगा, इट्स मीन के ये सिक्योर वेबसाइट है आपकी। क्लियर। उसके बाद यूजर्स को आप ऐड कर सकते हो इसमें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, सर्च इंजन कंपेटिबिलिटी इसमें दे सकते हो। पीछे डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट है आप उसके बिहाइंड डेटाबेस यूज कर सकते हो ताकि आपका डाटा सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ब्लॉग्स यूज कर सकते हो। ब्लॉग के बारे में तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा अब तक, बहुत सारे लिख भी लिए होंगे, तो इसमें वो आप वो फीचर भी ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं जी मैम। बजाय इसके कि अब हम इतना ज्यादा इसको डिटेल में देखें, जब हम साथ साथ करेंगे तो आई थिंक आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जी मैम, अब बिल्कुल हम ऐसा चलते ही। हैं साथ साथ, जिनके लैपटॉप्स होना है वो कोशिश करेंगे साथ साथ इसको करने जो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, इनफिनिटी फ्री में आपने जाना है और आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है इनफिनिटी फ्री में। ठीक है, उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपने यहाँ पे आके रजिस्टर होना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, फिर आपको कंफर्मेशन आएगी तो वो आपने मुझे वो आपने वहां से कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्मेशन मेल आएगी आप। ओके मैम। मैम हम भी अभी भी बनाए साथ में, आप बना लें कह साथ रही हैं। साथ, बेशक साथ साथ बना लें। जितनी देर मुझे लगेगी उतनी देर ही आपको लगेगी। अब देखें, जैसे मैंने क्रिएट न्यू प्रोफाइल किया, मुझे एक कंफर्मेशन मेल आएगी। एक मिनट, मेरा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। मैम किस में जाना है पहले? इन्फिनिटी फ्री में जाके बस साइन अप करना है आपको। ओह माय गॉड। मोबाइल कहाँ है मैम, पहले मैम देख हम लेते इसको हैं फिर। साइन अप करेंगे या फिर रजिस्टर करेंगे? अब आपने इसको साइन अप करना है। ओके। एक जी, यहाँ पे देखे मुझे ईमेल आई हुई है, आप लोगों की भी सेम इसी तरीके से आएगी। ठीक है, नजर आ रही है? जी मैम। यहाँ पे मैं जी वेरीफाई मैम। ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगी। बहुत इजी है और बहुत मजे का काम है। बल्कि जितना आप लोग अब तक कर चुके हो ना, आपने कहना है कि मैम वर्डप्रेस सबसे इजी है, हमें मजा आता है। जैसे एक बच्चा गेम खेलता है ना, आपने इसमें अपने आप को वैसे इंगेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें जी क्या मैम। किया है। ये जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, वेरीफाई हो गया है मेरा अकाउंट। अब मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगी। अब ये मेरा इसके अंदर का अकाउंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने अपनी जो भी वेबसाइट बनानी है मैं उसका नेम यहाँ पे लिखूंगी और उसकी यहाँ पे एक्सटेंशन सेलेक्ट करूंगी। आप देखोगे जैसे ये infinityfree.net है, इसी तरीके से हमने कोई भी वेबसाइट यहाँ पे, अब ये फ्री वाली है, ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ ये फ्री वाली है। जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको कुछ अर्से के लिए एक्सेस होगी 1 मंथ के लिए। तो उससे पहले पहले आपने अपनी वेबसाइट पूरी कंप्लीट बना के प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। बाद में फिर किसी और ईमेल पे ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मैं अभी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही थी, आप लोग कंफ्यूज ओके ना हो, जो साथ साथ करवा रही हूँ, जस्ट उतना ही करें। सब डोमेन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जी नाम, मैम ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से इसका नेम रख रही हूँ, ठीक है। इलिटरेट, यहाँ से आप लोग अपनी डिफरेंट एक्सटेंशंस चूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। मैंने यहाँ पे ये वाली ipsy.com की है, कोई भी कर ले, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सारी ये डोमेन नेम होता है आपका। अच्छा, अब मैं इसकी अवेलेबिलिटी चेक करती हूँ, क्या इसकी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट पे। यस, ठीक है, ये अवेलेबल है, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट मजीद काम कर सकती हूँ। क्लियर। अब जो यूजर नेम है वो ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड अगर मैं एम्प्टी छोड़ूंगी तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे पासवर्ड रख दूँ, फिर बाद में बड़ा मसला होगा। ठीक है, अपनी फ्री वाली वेबसाइट के लिए आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे रख दें। ओके मैम। इतना काम हो गया। स्टेप 2 समझ आ गया आपको? यस मैम। जी मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे अब आपका जब अकाउंट क्रिएट हो गया, अब आपने फिनिश करना है या फिर कंट्रोल पैनल ओपन करना है, ठीक है। अब कंट्रोल पैनल पे आके ये आपका मेन स्टेप होता है, जिसके बाद आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये इस तरह की चीज है कि आपने इसको नीचे करके आई अप्रूव करना है। अप्रूव करेंगे तो वो आपको आपकी उस पे ले जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल पैनल के। बेटा मैं इसलिए आप लोगों को ऐसा ऐसा करवा रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ काम करें। जहां से कुछ ना समझ आए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आप बहुत आगे जा रही है, इसलिए मैं थोड़ी स्टॉप हो गई हूँ, करने लगी थी। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैं करने लगी थी, फिर आप काफी आगे चली गई थी, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैं चलें, कोई वीडियो बात नहीं, देख आप के लोग बाद में ले करूंगी। लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप लोग बाद में ले जी। लीजिएगा। अच्छा, अब देखें इस तरह के डैशबोर्ड जब आपके सामने आ गया तो फिर आपने इसमें क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने आके प्रेफरेंसेस देखें, फाइल्स देखें, इनको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, डेटाबेसेस को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने सिंपल जाना है सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा होगा, ये देखें ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है फर्स्ट वाले को, और आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जस्ट 1 मिनट दें, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं तब तक चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप।